मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूँ। और मुझे गुरु को याद कर शिष्य भावुक हो गया। आंखों की दहलीज पर अश्क उतर आए। इस कार्यक्रम में शिष्य ने खुद को संभाला और बात पूरी की। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये तस्वीर 3 मई 2022 की है, जब योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में गोरक्षपीठ के बनाए डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की कहानी में महंत अवैधनाथ की भूमिका उस जौहरी की तरह है जो कांच के एक टुकड़े को तराश कर हीरा बना देता है। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ ने युवा अजय सिंह बिष्ट की प्रतिभा को उस वक्त पढ़ लिया था जब अजय ने योग दीक्षा के बारे में सोचा भी नहीं था। एक बार कॉलेज में अजय को भाषण देते देखा तो उसके मुरीद हो गए वो। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन के बीच 1-2 मुलाकात हुई। महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट के पिता के ममेरे भाई थे और वो मन ही मन अपने उत्तराधिकारी को भी तलाश रहे थे। दिल्ली के इसी एम्स में एक बार जब अवैधनाथ भर्ती थे तो अजय सिंह बिष्ट उनसे मिलने आए और जब लौटे तब उन्होंने योग दीक्षा के बारे में सोच लिया था। फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के शुभ दिन अजय सिंह नाथ पंथ योग में शामिल हुए और उनका नामकरण हुआ आदित्यनाथ। इसके कुछ दिन पहले से घर वालों को अजय की खबर मिलना बंद हो गई थी, लिहाजा जब उन्हें अजय के आदित्यनाथ बनने की खबर मिली तो हैरान परेशान होना लाजमी था। अवैधनाथ से उनका संपर्क हो गया था दिल्ली में, जिसमें MP थे अवैधनाथ जी। अवैधनाथ MP थे तो वहाँ उनके साथ संपर्क हुआ। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। अब उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। घर में आए। 1993 में चुनाव थे ना, इस वक्त विधानसभा के चुनाव थे शायद, तो उस वक्त तो प्रचार में लगे रहे पहले। फिर प्रचार के बाद अपनी माँ को पूछा तो माँ ने कहा चले जाओ। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूं ही सन्यासी नहीं बने थे, उन्होंने एक इम्तिहान भी पास किया। दरअसल गोरक्षपीठ के योगी के रूप में दीक्षित होने के बाद महंत के कान में गुरु कुंडल पहनाता है। शर्त यह होती है कि कान छेदन किसी औजार से नहीं बल्कि लकड़ी से होगा और कान छिदवाने वाले योगी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। योगी आदित्यनाथ इस शर्त पर खरे उतरे। कभी पैंट टी शर्ट पहनने के शौकीन अजय सिंह अब गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके हैं। माँ बाप अब पराए हो गए और गुरु ही सब कुछ हो गया। आज भी योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र में पिता के नाम की जगह महंत अवैधनाथ का नाम ही भरा जाता है। सन्यासी बनते ही शैक्षिक योग्यता का अध्याय खत्म हो गया। अजय सिंह कोटद्वार के PG गवर्नमेंट कॉलेज से BSc कर चुके थे और MSc बीच में ही छूट गई। इसी कमरे में रहते हुए वो पढ़ाई किया करते थे। हाँ, पढ़ाई लिखाई का महत्व उन्हें बखूबी मालूम है। सन्यासी बनने के बाद भी छोटे भाइयों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करते रहे और जब मौका मिला तो अपने इलाके में कॉलेज भी बनवा दिया। बड़ा जो योगदान रहा महाराज जी का कि यहाँ पर शिक्षा दी उन्होंने, और जिसके कारण हमारी बेटियां जो कभी 12th के बाद एक स्वप्न जैसा था कि पढ़ नहीं पाती थी, और संभवतः कभी कभी पेरेंट्स को, माता पिता को इसके लिए पलायन करना पड़ता था। वो पलायन रुका। बड़े विद्वान थे नेगी जी, बहुत ही दिमागदार, सीरियसली और सिंसियर थे। अपने टॉपिक पे बात करना, फालतू बोलने की उनकी आदत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ को योग दीक्षा लिए हुए 30 साल हो चुके हैं। अब उनसे जुड़ी कोई भी कहानी उस तरह नहीं चौंकाती जैसे पहले चौंकाती थी। मसलन देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बहन अपने गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाती है और इसे लेकर न CM को कोई अफसोस है, न बहन को भाई से कोई शिकायत। बहुत खुशी हो रही है। 5 साल में वो पहली बार घर में आए, क्योंकि माता जी से नहीं मिले थे। 17 में आए थे, 17 के बाद कल आए यहाँ। तो कल से मम्मी भी खुश हो रखी है
और गांव वाले सभी खुशी हैं, मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मिल के जा रहे हैं, प्रणाम करके जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं सब, और हमको तो खुशी होनी है। योगी आदित्यनाथ का अब अपने गांव पंचूर बहुत कम आना होता है। 2022 में जब वो गांव गए तो करीब 5 साल बाद मां से मिले थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। मुझे पहचान लिया है। घर वाले अजय के आदित्यनाथ बनने की कहानी को बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं। अलबत्ता बेटा घर आता है तो मां की आंखें भर आती हैं। खुशी है हमें, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, जैसे गम वैसे सभा की थी ना, ज्यादा नहीं बोलते। योगी आदित्यनाथ ने इस गांव में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ उन्होंने कई पेड़ लगाए, गायों से दोस्ती की और इसी गांव में रहते हुए पहाड़ की उन दुश्वारियों को जाना समझा जिससे आम लोगों का जीवन कितना मुश्किल होता है, ये उन्हें समझ में आने लगा था। पंचूर से गोरखपुर पहुंचने के बाद भी ये संवेदनशीलता कायम रही। ये अलग बात है कि गोरक्षपीठ में उन्होंने सियासत का पाठ पढ़ना भी शुरू कर दिया था। जहां के महंत और उनके गुरु अवैधनाथ सांसद भी थे। 60 के दशक में गोरक्षपीठ में सियासत की एंट्री हुई। महंत अवैधनाथ ने सियासत और संन्यास दोनों को बखूबी साधा। वो 4 बार विधायक रहे, फिर गोरखपुर से 2 बार सांसद बने। इसी बीच योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक समझ, सियासी सक्रियता और बढ़ती लोकप्रियता को देखकर महंत अवैधनाथ ने 1998 में उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बस यहीं से योगी आदित्यनाथ की कहानी में नया मोड़ आ गया। आज तक ब्यूरो। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, ब्लैक को बना रहे देश को। केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा।